प्रणाम दोस्तों, मैं सखा वेलनेस की तरफ से आज हम इम्यूनिटी का विषय लेके आपके बीच आए हैं। इम्यूनिटी के संबंध में बात करना आज के दौर में बहुत ज़रूरी है। देखिए, हम सब जानते हैं कि अभी 2 साल पहले हम एक बहुत बड़ी महामारी से गुजरे हैं और जिसमें देश ही नहीं पूरा विश्व जो है वो बहुत परेशान हुआ। और उस संबंध में अब जैसे कि आप देख रहे होंगे टीवी चैनल पे, न्यूज़ पे, कि उस महामारी के दोबारा आने का भय है। और ये महामारी ऐसी है कि अगर ये आ जाती है, मैं तो दुआ करूंगा कि ये ना आए, लेकिन अगर ये आ जाती है तो ये इतनी तेज़ी से आएगी कि आपको संभलने का वक्त नहीं मिलेगा। तो इस पे बहुत तरीके के विचार हो सकते हैं कि ये महामारी फॉल्स है, कुछ लोग कहते हैं नहीं सही है। ये बहुत तरीके के विचार हैं। मैं उन सभी तरीके के विचारों का सम्मान करता हूँ, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इस महामारी में अपनों को खोए हैं। उनके लिए ये बड़ा यथार्थ है और निश्चित ही उसी के कारण बहुत लोग हैं जो इस बात से डरे भी बैठे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा कुछ ऐसी घटना हो और वो खुद या फिर अपने प्रियजनों के जो हैं जीवन से वंचित हो जाएं। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इम्यूनिटी के संबंध में, क्योंकि आज तक जितनी भी डॉक्टरी खोज हुई हैं इस बीमारी को लेके, उन सब में एक बात है कि यदि आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तब आप इससे फाइट कर सकते हैं। और ये बात ध्यान रखिए, पहले ही बता देता हूं, दुनिया में कोई भी दवाई आज तक ऐसी नहीं बनी जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती हो। आपकी इम्यूनिटी आपके लाइफ स्टाइल से लेके, आपके जीन कोड से लेके, आपके खान पान से लेके, इन सब चीज़ों पे निर्भर होती है। तो इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। असल में इम्यूनिटी अगर किसी व्यक्ति की अच्छी है तो बिल्कुल ऐसा मान लीजिए कि आपके जो सैनिक हैं वो अच्छे हैं। हमारी इम्यूनिटी जो है वो 2 चीज़ों से मिलके मोस्ट ऑफ बनी होती है। ज़्यादा साइंटिफिक आप नॉलेज लेना चाहें तो और वीडियो देख सकते हैं जाके। मैं अपनी देहाती भाषा में ही बात करूँगा हमेशा की तरह। तो इम्यूनिटी अगर देखा जाए तो हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं, ये जो स्किन होती है, कोशिकाओं के सेल होते हैं, इनसे और प्रोटीन, इन 2 चीज़ों से मिलके बनी होती है। और ये अपने तरीके से हमारी बॉडी में जो हमले हो रहे होते हैं, जो वायरसेस के लाखों करोड़ों वायरसेस हैं उनके हमले हो रहे होते हैं, उससे बचाने का काम करती है। लेकिन कभी कभी कोई नया वायरस ऐसा आ जाता है जिसको ये समझ नहीं पाती और वो वायरस इनकी प्रोटेक्शन शील्ड तोड़ के हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है और वहाँ पे वो हमें हार्म करना शुरू करता है। तो जब भी कोई ऐसा वायरस आता है जिसकी इंफॉर्मेशन हमारे डीएनए में पहले से नहीं होती है, वो नया वायरस जब आता है तो शरीर को वो नुकसान पहुंचाता है और हमारी इम्यूनिटी उसकी खोजबीन में, उससे लड़ने में थोड़ा टाइम लगा देती है। इसीलिए आपने देखा होगा सामान्यतः बुखार जो हैं वो 7, 8, 10 दिन तक चलते हैं, क्योंकि इतना ही वक्त लेती है किसी नए बीमारी के वायरस को ढूंढ के उसे किल करने में। तो एक तो यह है कि इम्यूनिटी उसको किल करेगी जब आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी। अब बात करते हैं कि आपकी इम्यूनिटी खराब कैसे हो सकती है, कमज़ोर कैसे हो सकती है। तो उसके पीछे कुछ रीजंस हैं। एक तो रीजंस ये है कि यदि आप बूढ़े हैं, अगर आप पहले से ही कमज़ोर हैं, अभी कोई नवजात शिशु है, तो एक तरीके से इन पे वायरस अटैक कर सकते हैं, आसानी से इनको शिकार बना सकते हैं। बूढ़ों पे खतरा ज़्यादा रहता है बच्चों की अपेक्षा। एक जवान होते हैं, जवान भी बहुत से होते हैं जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। उसके पीछे कुछ रीजंस हैं, उसको समझें। जैसे कि हमारे देश में सैनिक हैं, वो सैनिक सीमा पे हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन यदि ऐसा हो कि हमारे गृह युद्ध छिड़ जाए, हमारे देश के अंदर ही शहरों में लड़ाइयाँ होने लगें, तो मिलिट्री को वहाँ पे भी लगना पड़ता है और ऐसी कंडीशन में हमारी सीमा पे मिलिट्री कम पड़ती है और वो सीमाएं कमज़ोर होने लगती हैं। उसी तरीके से यदि हमारे ऑर्गन्स में दिक्कत है, हमारे ऑर्गन्स खराब हैं, तो हमारे शरीर को, हमारी इम्यूनिटी को उन ऑर्गन्स को ठीक करने का काम भी दिया जाता है, वो वहाँ पे भी काम करती है। इसमें इम्यूनिटी को और चीज़ों की भी ज़रूरत होती है। हमारे विटामिन्स होते हैं,
हमारे शरीर में प्रोटीन्स हैं, मिनरल्स हैं, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगर इनकी इनबैलेंसिंग हो जाए तो हमारे शरीर की इम्यूनिटी कमज़ोर होने लगती है। तो सीधी सी बात यह है कि यदि आपका कोई ऑर्गन्स खराब होगा, ऑर्गन्स में दिक्कत होगी, तो आपके उस ऑर्गन्स को ही ठीक करने में काफ़ी ऊर्जा जो है चली जाती है, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर पड़ सकती है। अब बात आते हैं कि ऑर्गन्स, एक जवान व्यक्ति के ऑर्गन्स ज़्यादातर खराब क्यों होते हैं। अब यहाँ पे आप भूल जाइए कि एक मैं सामान्य एक बीमारी से लड़ने की बात कर रहा हूँ, मैं हमेशा स्वस्थ रहने की बात कर रहा हूँ। तो बात ऐसी है कि आपके जो बीमारी है, आपके शरीर में जो बीमारी है, उसके दो कारण होते हैं, एक मानसिक, एक शारीरिक। अगर मानसिक कारणों को आप जानने जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि मस्तिष्क कभी कभी ऐसे तनाव में आ जाता है कि कुछ उसमें होते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं जिसको वो रिलीज़ करता है, कुछ रसायन रिलीज़ करता है जो हमारे शरीर के जो पार्ट्स हैं उनको चलने में सहयोग करते हैं और हमारे शरीर को तनाव कम होता है। शरीर को तनाव कम होता है तो हमारे मस्तिष्क को तनाव कम होता है। दूसरा कारण होता है हमारे खान पान में। यदि हमारे शरीर में एसिड का लेवल बढ़ जाए, तो यदि हमारे बॉडी में एसिड का लेवल बढ़ा होगा तो एसिड का लेवल धीरे धीरे खून में चला जाता है और खून जिस ऑर्गन से भी गुजरता है उसको गलाना शुरू करता है। जब उसको वो गलाना शुरू करता है तो ऐसी कंडीशन में हमारे ब्रेन को एक डिस्टर्बिंग पैदा होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे तनाव के कारण एसिड बढ़ता है और कई बार ऐसा होता है कि एसिड बढ़ने के कारण हम तनाव में होते हैं। हमारे मस्तिष्क को एक अनजाना सा तनाव जो होता है वो अक्सर एसिड बढ़ने से होता है। ऐसे में क्या कर सकते हैं? देखिए, एसिड हमारे शरीर में उसको हटाने का सबसे आसान तरीका जो है वो है एल्कलाइन वाटर। एल्कलाइन वाटर उसको कहा जाता है जिसका पीएच लेवल 8 से अबव हो, 8 से बढ़ा हुआ हो, 8 हो, 9 हो, 10 भी हो चलेगा। लेकिन अगर आप आज के दौर में इंसान ने जिस तरीके की जीवन शैली अपना रखी है, जिस तरीके की केमिकल फैक्ट्रीज और ये सब हैं, जिस तरीके के पेस्टिसाइड यूज़ हो रहा है, हमारे पानी को पूरे तरीके से दूषित कर चुका है। और उस दूषित पानी के कारण होता ये है कि आप जो हैं, जो पानी पीते हैं उसका पीएच लेवल 7 से कम होता है। आप छोटी सी एक पीएच लेवल की टेस्टिंग मशीन लाके अपने घर के पानी को टेस्ट कर सकते हैं, तो आप पाएंगे 6-7 के आसपास का आप पानी पी रहे हैं। जो पानी आप पी रहे हैं वो पानी भी अपने आप में एसिडिक है, वो एसिड है। तो आप दिखने में पानी पी रहे हैं लेकिन आप एसिड पी रहे हैं। इसके लिए एक बहुत सरल उपाय है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, अभी क्या है, पानी को पीएच लेवल बढ़ाने के बहुत सारे तरीके लोग बताते हैं, जिसमें आयुर्वेदिक तरीके भी हैं, जिसमें आप लोग खीरा डाल के और कोई नींबू कोई कुछ डाल के उसका पीएच लेवल बढ़ा सकता है। लेकिन ये बात आप प्रयोग करके देख लीजिएगा। वो मशीन लाएंगे तो अपने घर में उस पानी को प्रयोग करके उसका टेस्टिंग करिएगा। आप पाएंगे कि पीएच लेवल बहुत नॉमिनल, अगर बढ़ेगा तो बहुत नॉमिनल, ज़्यादातर तो पीएच लेवल कम हो जाता है। उसका कारण ये है कि आप उसमें जो चीज़ डाल रहे हो, जो आप खीरा डाल रहे हो या जो आप नींबू डाल रहे हो या जो भी डाल रहे हो, वो ऑलरेडी पहले से पेस्टिसाइड से भरा हुआ है। तो जब आप उसे पेस्टिसाइड से भरा हुआ उस पानी में डाल देते हो और एक दिन रख देते हो तो उसका वही पेस्टिसाइड जो है मल्टीप्लाई हो जाता है। तो पहले आयुर्वेद में जो लिखा था मैं उस पर बिल्कुल संदेह नहीं उठा रहा हूं, लेकिन वर्तमान में हमने इन प्रयोगों को करके देखा और पाया कि उससे जो है पीएच लेवल अच्छा नहीं होता। अभी आप सबको पता है कि हमारा सखा वेलनेस जो है वो हाइड्रोजन थेरेपी पे काम करता है, उसके माध्यम से लोगों को ठीक करता है। यहाँ पे मैं बिल्कुल व्यावसायिक बात नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक जानकारी दे रहा हूँ कि हमने देखा है कि अगर आप हाइड्रोजन मशीन लगाते हैं जिससे पानी बनता है तो आप एक अच्छे लेवल का
आप पानी पी सकते हैं। आप पीएच लेवल 9 का पानी पी सकते हैं। पीएच लेवल 9 का पानी पीने से आपके शरीर में कम से कम जो पानी जाएगा वो आपके शरीर में जो और एसिड होगा उसको मारने का काम करेगा। इससे आपकी इम्यूनिटी थोड़ी अच्छी हो सकती है। लेकिन ये पानी बहुत से लोग पी रहे हैं। अब अवेयरनेस बढ़ी है, बहुत से लोगों ने उस तरीके की कैनन वाटर की मशीनें ले रखी हैं। लेकिन कैनन वाटर की मशीन ही अपने आप में 3.5-4 लाख रुपए के आसपास आती है, सही मशीन जो होती है। तो मैं आपको इससे भी एक अच्छा सजेशन देने के लिए यहाँ पे आया हूँ। आप लोगों को करना यह है कि आप कैनन वाटर की मशीन ना लेके आप हाइड्रोजन की मशीन लें, जो हाइड्रोजन गैस फॉर्म में बनाती है। तो गैस फॉर्म में हाइड्रोजन लेने का ये फायदा है कि यदि आप पानी पीते हैं तो उस पानी में अगर आप शरीर में, पता लगा बहुत से लोग काफ़ी पानी पी जाते हैं, उनको प्यास लगती, पानी पीते हैं, 3-3, 4-4 लीटर पानी पीते हैं। तो 3-3, 4-4 लीटर अगर आप पानी पिएंगे, हाइड्रोजन वाटर पिएंगे, तो आपकी बॉडी में डिटॉक्सिएशन बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपकी किडनी पे लोड बढ़ सकता है। तो आपको किडनी पे लोड बढ़ सकता है, वो एक प्रॉब्लम दे सकता है। लेकिन यदि आप गैस फॉर्म में उसको लेते हैं तो आपके शरीर में वो वाटर का लोड नहीं बढ़ेगा। आप जो गैस फॉर्म में लेंगे उससे जो है आपका शरीर ज़्यादा अच्छा फील करेगा, ज़्यादा अच्छे तरीके से आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी और आप जल्द ही अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। ये बहुत आसान तरीका है अपने शरीर को स्वस्थ रखने का। हाँ, इतना ज़रूर है, थोड़ा महंगा ज़रूर है, लेकिन जहाँ लोग लाखों रुपये प्रतिदिन का खर्च करके ये महामारी में अपने लोगों को नहीं बचा पाए, वहाँ पे थोड़े से कुछ रुपए खर्च करके आप अपने पूरे परिवार को सुरक्षित रखने का काम कर सकते हैं। एक परिवार में 4-5 लोग होते हैं, यदि आप उनके सबके स्वास्थ्य के लिए ये खर्चा करने को तैयार हैं तो निश्चित ही जानिए कि आप इसके इस्तेमाल के बाद पाएंगे कि आप बहुत बेहतर हुए। मार्केट में बहुत तरीके से मशीनें हैं, आप उनमें चूज़ कर सकते हैं। आप उसमें बेस्ट मशीन का चूज़ करिए, उसको अपने तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें, आपको ऐसा लगता हो कि आपको हमसे सलाह लेनी है तो आप हमसे भी सलाह ले सकते हैं, हमारे माध्यम से भी आप उस मशीन को परचेज़ कर सकते हैं। ये जो चीज़ है वो मैंने आपको बताई और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जो ये महामारी का प्रकोप दोबारा से आने की संभावना लगती है, हम उससे आसानी से लड़ पाएंगे यदि हमने पहले से थोड़ी सजगता बरती। तो ध्यान रखिए, बात यहाँ पे आपके परिवार की है, आपकी है और सबसे ज़्यादा उस दुनिया की है जिस दुनिया में आप रहते हैं। तो वहाँ पे एक व्यक्ति के जीवन को जाने का मतलब होता है बहुत बड़ी क्षति। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अभी बहुत जल्दी से इस पे चिंतन शुरू करिए। आप इस पे इंटरनेट में फालतू का समय गुजारने की बजाय इन चीज़ों पे समय गुजारिए। हाँ, और जो मरीज हैं, जो गहरे बीमारियों से ऑलरेडी पीड़ित हैं, उनको थोड़ा सा ऐसे वायरसेस से डरने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा सखा वेलनेस, यदि आप मशीन हमसे लेते हैं तो हम आपको उसमें भी मदद के लिए कार्य कर सकते हैं। यदि आप मार्केट से लेके करते हैं और सिर्फ अपनी इम्यूनिटी के लिए काम करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। बस कैसे भी करिए, चाहे आप हमारे माध्यम से करिए, चाहे आप मार्केट में अपने तरीके से चुनाव करके करिए, लेकिन अपने को स्वस्थ रखिए। आपका जीवन हमारे इस दुनिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।